बोलिए भारत माता की जय। 4 किलो की मिनी किट फ्री मिलती है हम सब लोगों को। और उसके बाद ये दिया भारत माता की जय बोलने से कहने काम बनेगा। जब मैं भारत माता की जय बोलूँ तो इतनी जोर से आवाज आना चाहिए कि भोपाल में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय आवाज पहुंच जाए और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पहुंच जाए आवाज। ये जो फ्री किट जो हम बांट रहे हैं वो हिंदुस्तान में बट रही है, उस किट को लेके किसान प्रसन्न है। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज कृषि विभाग द्वारा फ्री किट वितरण और किसान सम्मान के कार्यक्रम में हम सबके बीच में किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय गोपाल पटेल जी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष महाराज सिंह जी यहाँ विराजमान है। हमारे मंडल अध्यक्ष देवेंद्र जी, जनपद के सदस्य नरेश जी, हमारे रूप सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि जगदीश जी, विधायक प्रतिनिधि हमारे गुरुजी से, हमारे प्रजापति जी, ऋषिकेश जी और बड़ी संख्या में यहाँ सामने हमारे इंदौरिया और इंदौरिया के आसपास से सभी किसान बंधु यहाँ पे विराजमान है। और गोपाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला कार्यक्रम है जिसमें किसानों के लिए बुलाया और किसान ही यहाँ उपस्थित है। ये जो कार्यक्रम किसानों का होता है महिला बैठी रहती है, महिलाओं का कार्यक्रम में पुरुष बैठे रहते हैं। तो जिससे कि सभी किसान बंधुओं का हाथ जोड़ के मैं वंदन करता हूँ, एक तो इंदौरिया के नाते ही और दूसरा आप लोगों ने सांसद बना के मुझे दिल्ली भेजा, उसके लिए मुझे सभी लोगों का हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ। भाषण में बंधुता कुछ सवाल जवाब आप लोगों से होंगे। जब ये पिछले साल भी हमने एक वितरण की थी तो कितने लोग यहाँ से कितने की गए थे? पिछले साल पानी थी ना, मैं कितने लोग लेके गए थे? आप बताओ जरा, क्या क्या माता का पूजा बनी थी? पूरा दौर आराम पाता था। तो कितने लोग ले गए थे? हाथ उठाओ जरा। और कितने लोग घर रख के रह गए थे? बता दो, कोई सजाने में ले, बताओ कितने घर रख के रह गए थे? बोनी की थी सबने। तो ये 4 किलो की जो ये किट है, ये आप दोगे तो आधा एकड़ में थोड़ी कम जगह में आप इसकी बोनी कर दोगे। और यदि सही समय पर बोनी कर दोगे तो इस बात की गारंटी है कि ये एक दाना इसका निकलेगा। अभी हम खेती करते हैं इंदौरिया में और आसपास में। हमने आप लोगों को समझाया था कि जो दादा हमारे जो खेती करते हैं धान की, गेहूं की, चना की, वही हमारे पिताजी कर रहे हैं और वही हम कर रहे हैं। पिछले साल की उड़द और धान निकली होती है तो तुमने बंडा में रखते ही है, तो क्या और फिर अब यही तो बंडा गिरा और जाके उसकी बोली करते हैं। तो वो दिल्ली में खाओ, दीदम में खाओ, चूहा लग गए, बीमारी हो गई, सीधे तुमने उड़े देखो और सीधे जाके तुमने बोली कर दी। जब दिवाली के टाइम पे करवाई आई तो भाई हमारी वर्दी नहीं करते, हमारी काम नहीं करते। ऐसा होता कि नहीं? वही कर रहे, वही पिताजी कर रहे, उनके पिताजी कर रहे, वही तुम कर रहे। पिछली बार भी हमने ये समझाया था सब लोगों को, लेके लोग मानते नहीं। फिर पैदावार नहीं होती, जब पैदावार नहीं हो तो फिर दुखी हो जाता। तो अगर हमें अच्छी खेती करनी है तो बीज हमें अच्छे किस्म का चाहिए। और हम इस बात का वचन दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग अपने कागज और पूरे करा लो तो हर साल ऐसे टेंट लगा के इंदौरी और आसपास के पूरे किसानों को फ्री बीज ला सकता हूं, दे सकता हूं, पर बोने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। यदि 4 किलो बीज आप बोलोगे तो कितना निकल आएगा? 1 कुंटल निकल आएगा, 1.5 कुंटल, 1.5 कुंटल निकल आएगा। और वही 1.5 कुंटल अपने पास तुम्हारे काम आ जाए। तो जिन लोगों ने पिछले साल हुआ उनको बचा हो पिछले साल जो बीज ले गए थे, पूरे बीज बंद हो गए, कितने हजार दिए हमें पता लगता है।
इस बार व्यवस्थित रूप से आपको खेती करनी है। अभी हमने क्या बोला कि अपन परंपरागत खेती कर रहे हैं। पिछली बार मैंने बोला था कि अपने अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराओ। जब सुनो मेरी बात गंभीरता से अभी से बैठे हो गंभीरता सुनो मेरी बात। अपने अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराओ कि तुम्हारे खेत की मिट्टी में क्या ज्यादा है क्या कम है, उसके बाद बोनी करो। अब इस साल अल नीनो जो है उस कारण कम बारिश होने वाली है, तो अब ऐसे ऐसे बीज आ रहे हैं कि कम बारिश में भी उतना उत्पादन नहीं है। उस समय चला गया कि खेती लाभ का धंधा नहीं। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से वैज्ञानिकों को मिलो, अच्छे से समझो, तो खेती से भी लाखों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि एक खेत में पन्ना लाल ने 2 बोरी यूरिया मारो, तो बाजू के पुन्ना लाल ने उन्हें भी 2 बोरी यूरिया मार दो, और बाकी के चुट्टा लाल ने ऊपर भी 2 बोरी यूरिया मार दो। तुम्हारी जमीन अलग है, देखते पोटेशियम इसमें क्या है, इसमें अलग है, अलग। हर पेड़ के बाद जमीन बदल जाती है। तो देखा सीखी तरीके से हमें खेती नहीं करनी है। अच्छे से समझ के उसके अध्ययन से यदि खेती करोगे तो आप विश्वास मानना उसको लाभ का दर्जा दिया बना सकते। मेरा काम है कितने का हर वर्ष मैं दूंगा, और हम इसको बीज बनाए उन्नत तरीके से खेती करें। अब एक और बार समस्या आ जाती है कि हर साल बोले क्या मैं खेत में उगरा करता है, लगता है कि ऐसा हो रहा है। अब तुम्हारे खेत में पहले भी करना चाहते तो तुम्हारा और पूरा खेत क्या हो रहा है काला, लाखों प्रकार के बीज अपनी जमीन के अंदर रहते खेती हो जाती है। तो मिट्टी को खाते हैं, उसको निकालते हो, मिट्टी और बर्फ हो जाती है। और जब तुम आग लगाते हो तो पूरी कीटाणु मर जाते हैं। और फिर जब तुम मौनी के समय जाते हो बोले भैया उगरा लग रहा फसल। तो ये पुराने तरीके से जो खेती हो रही है इसको बदलना पड़ेगा, नए तरीके से हमें खेती करनी पड़ेगी, तब जाके खेती जो है लाभ का धंधा बनेगी। अभी आप एक सर्वे निकालोगे दमोह जिले का, तो हर गांव में 5-5, 10-10 कैंसर के पेशेंट निकलेंगे। अब कैंसर के पेशेंट क्यों निकलने, कभी इस बात का आपने सोचा है क्या? अभी हम कृषि के अध्ययन दौर में गए थे, श्रीनगर गए थे, फिर अमृतसर गए, फिर चंडीगढ़ गए, लुधियाना गए, उसके बाद फिर शिमला गए थे। तो हम जब अध्ययन के दौर में कृषि विभाग समिति में, तो जब चंडीगढ़ पहुंचे तो कम से कम 3 फुट नीचे का यूरिया केमिकल जमीन के अंदर पहुंच गया है, और इतना ज्यादा रासायनिक हो गया है कि पानी का तो जो बाहर से बुला के पी रहे। एक आदमी हमको हाथ उठा के ये बता दे कि एक चीज है वो शुद्ध खाना हो तो दूध, पनीर, गेहूं, चावल, आटा सब में दवाइयां मिली है। अब तो बोले भैया गाय गैया हो तो हम खाना तो भूखा नवाज और चारों का बात। तो जब आप गेहूं में यूरिया डालते हो तो डंठल से यूरिया सीधे गेहूं के ऊपर चला जाता है, तो गेहूं को खा लेते हैं और भूसा करके वो गाय के पास चला जाता है, और वही केमिकल यूरिया वाला भूसा गाय खाती है, और वो दूध केमिकल वाला तुम्हारे पेट में चला जाता है। तो प्रतिदिन कैंसर के पेशेंट अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया ये इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि हमको कम जमीन में ज्यादा पैदावार करनी है और ज्यादा पैसे कमाने इसके चक्कर में हम यूरिया दवाई डालते हैं। अभी पिछले साल से इसमें क्या नाम है, गर्मी की फसल में सुखाने वाली दवाई डालने लगी थी, क्या सरपट डाल दो, पूरी सुखा दो, तो जा तो तुम्हारे पेट में रहा ना। तो जैसे पहले हर घर में गाय रहती थी, 2 गाय रहती थी, उनका गोबर अपन लगा जाते एक कोने में, और आखिरी में फिर बैलगाड़ी में जाके अलग अलग जगह उसको वितरित करके मुझे पूरे खेती। फिर आप बोलोगे कि भैया जो नाम से खाद वालों बीज है क्योंकि पैसा नहीं मिला था, तो ठीक है भैया तुम्हें पैसे नहीं मिलते, पर 20 साल तक तुम रोज केमिकल यूरिया वाला गेहूं खाओगे
तो जब कैंसर हुई है तो एक करके जाके कैंसर अस्पताल में दूसरा को दे दो। ये तुम्हें तय करना है कि एक बार में अस्पताल में पैसे जाके जमा करना है कि धीरे धीरे करके जमा करना। भाई किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में गोबर की खाद से धीरे धीरे पैदावार शुरू करो। उसके बाद अगले साल 2 एकड़ में, अगले साल 3 एकड़। और एक बात मेरी गंभीरता से सुनना, ये बात अभी हम लोग 15 दिन पहले बनियागढ़ गए थे, वहां पर भी ऐसा एक कार्यक्रम था। क्या नाम था उसका? हेमेंद्र लोधी, जो हम्मन लोधी बनियागढ़ जनपद क्षेत्र का एक लड़का है। वो गोबर के खाद और जैविक खेती करता है। उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे जहन में चली गई। उसने ये बोला था कि जब आप यूरिया और खाद से जब गेहूं चावल बोते हो तो व्यापारी आके आपको बताता है कि अब इस रेट में ये खरीदेंगे 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये। तुम अगर अपना गेहूं बाजार लेके जाओगे पर बोलोगे 3,000 का बेचना, तो क्या कोई लेगा क्या? वो जो रेट बताता है उस रेट में। लेकिन जब खाद से, जैविक खाद से, गोबर की खाद से वो गेहूं, सब्जी और सब उगा रहा है, तो वो ये हमको बता रहा था उस दिन कि भैया बाहर से फोन आते हैं और हम जो रेट गेहूं का बताते हैं, हम जो रेट चना का बताते हैं, उस रेट पे वो खरीदते हैं और उसके खाते में पैसा पहले देते हैं और बोलता है कि तुम्हारा यहाँ बनियागढ़ आके निरीक्षण करा लो, परीक्षण करा लो जमीन में, खाद में, बीज में, कि अगर एक भी प्रतिशत यूरिया करे तो हम नहीं देते। मुझे पता नहीं भैया कहाँ बम्बई में लेके, भोपाल में लेके, पूर्णा से हमको एक कुंटल गेहूं भिजवा दो और अभी तुम क्या करते हो? अपना गेहूं ले जाते हो, जमा करते हो, टैक्टर गाड़ी का भाड़ा भी तुमको लग रहा है। मुझे गेहूं का पैसा नहीं लेने देते हैं और जो रस्ते का भाड़ा उसका पैसा भी हमको वो खाते में डाल के देते हैं। तो ऐसा नहीं है रास्ता हम बदले के तो ठीक है, सुधर गए। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के गेहूं, उड़द के बीज के मेहनत के सब किटे बांट रही है और यहाँ इंदौरिया में ही बट रही है। आज तकरीबन 500 लोगों को बटेगी और 1 हफ्ते के भीतर पूरे जिले में बट रही है। ऐसा नहीं कि हमने बांट दिया तो कल नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी। तो यहाँ बुलाने का आप लोगों का मेरा उद्देश्य केवल ये है कि खेती हम अच्छे तरीके से कैसे करें, बिना खाद दिया गया हम खेती कैसे करें और कैसे स्वस्थ रहे, बात की चर्चा करने के लिए आप लोगों को बुला के करवा। क्योंकि कैंसर इतने तरीके से बढ़ रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में जिस तेजी से हम लोग ये यूरिया का गेहूं और दूध और लौकी और सब्जी खा रहे हैं, हर घर में एक कैंसर का पेशेंट रहे। आप पनीर जाके देख लो, आप दूध जाके देख लो, सब जगह मिलावट है। लेकिन मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि कृषि विभाग द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा भारत सरकार ने एक किट बना दी है जो बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी और दवाइयों की दुकान पर आप लोगों को वो किट मिलेगी। और जैसे ही आप दूध वाले के पास, पनीर वाले के पास, दही वाले के पास आप जाओगे और उसके किट में डालोगे तो उसका रंग बदल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दूध नकली है। तो सरकार तो काम कर रही है, पर क्या हम और आप काम कर रहे हैं? क्या हम और आप इस चीज पे चिंतन कर रहे हैं? छोटे छोटे से बच्चों को हम देखते उनको शुगर हो रही, छोटे से छोटे बच्चों को देखते उनको चश्मा लगने लगा। 40 और 50 साल के बच्चों को, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे हम रसायनों से भरी चीजें खा रहे हैं। एक एकड़ से धीरे धीरे करके तो बेचने के लिए कर रहे थे, तो केवल पहले अपने खाने के लिए उत्पादन करो, धीरे धीरे करके वापस उसके खेती की तरफ लौटो। एक तो मैं विश्वास से बोलता हूँ आने वाले 10 वर्षों में हर घर में एक कैंसर का पेशेंट है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी पूरे जिले में उड़द के 36,000, कितने 36,000 फ्री किट डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं और 1 हफ्ते में बढ़ जाएंगे। जैसे हम यहाँ आज 500 किट बांटेंगे, ऐसे अलग अलग जनपदों में। तो जहां तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जहां नातेदार, उनको सबको बता दो कि जाके फ्री किट। लेकिन एक नया काम आप लोगों को करना पड़ेगा कि अपनी KYC अपडेट करानी पड़ेगी। पॉइंट कार्ड बनता क्या बनता है?
एमपी किसान ऐप पर आप लोगों को पंजीयन कराना होगा। कल से लेके अभी तक 1000 से ज्यादा लोग आए यूरिया के, कितने आए? 1000 से ज्यादा, लेकिन 500 लोग वापस चले गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का केवाईसी अपडेट नहीं था, उनके फॉर्म नहीं भरे हुए थे। तो अगर सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है तो हमको सारे कागज तैयार करके रखने पड़ेंगे। तो ये जो प्रजापति जी ने क्या बताया, एमपी किसान पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वहां से आपको फ्री बीज भी मिलेगा और यूरिया खाद भी वहां से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो तकरीबन 36,000 के 4 किलो की 36,000 के पूरे दमोह जिले में ये बढ़ने वाली उड़द की और 14,000 के अरहर की, तो 50,000 के पूरे दमोह जिले में अगले 1 हफ्ते में बढ़ जाएगी। किसी को यदि नहीं मिले तो कल मिलेगी, परसों 1 हफ्ते तक निरंतर मिलेगी। लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के रखना है और खाद की भी चिंता नहीं करना है। अभी रैक खाली हुआ है तो यूरिया 9,000 मैट्रिक टन, डीएपी 5,000 और एनपीए 5,000 मैट्रिक टन दमोह में उपलब्ध है। आराम से सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। बस मेरा पुनः फिर आग्रह है कि जैविक खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर हम बड़े उसकी भी चिंता करें। इस वर्ष अल नीनो के कारण बारिश कम होने वाली है। अब बारिश कम होगी तो फिर कैसा करोगे? अपने इंदौरिया में कितने आप लोगों को जाके आप कितने हैंडपंप है? रकम तुम्हारे मंत्री में कितने हैंडपंप है? 17 हैंडपंप है। तो 17 हैंडपंप में तुम्हें कितने वाटर हार्वेस्ट की खेती में की है की? तो जितने लोगों के घर के आसपास हैंडपंप है उस सबसे आग्रह है कि हैंडपंप का जो पानी निकलता है उसके 4 या 5 या 10 फुट आगे 4 फुट गहरा गड्ढा और तकरीबन 10 फुट 8 फुट गहरा गड्ढा बनवा दो, उसमें ईंटें भी कर दो, जिससे हैंडपंप का पानी सीधे उस गड्ढे में जाए जो बचता है। और जब वो पानी नीचे जाएगा तो वो पानी सीधे पाताल में चला जाएगा। जब वो पाताल में चला जाएगा तो पानी संरक्षण हो जाएगा। तो हमारे जितने कुएं हैं, जितने बावड़ी है, अभी तो क्या हुआ नगर कर दो, ये ज्यादा पानी बह रहा और पानी जमीन में नहीं जाएगा तो पापा मुझे भी हमें चिंता करनी है, क्योंकि ये किसान ही है जो चिंता कर सकता है। नहीं तो यदि सूखा पड़ जाएगा तो कैसे आप पौधी कर पाओगे? तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे हम लोगों को निरंतर काम करना है। और अभी दिवाली के समय जब सरसों की और गेहूं की बोनी होगी तो उस समय भी मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ से सीख के वितरण आप लोगों को हो सके। और बहुत सारे किसान यहाँ से मैं देख सकता हूँ जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हर साल लोन लेते हैं। तो इस वर्ष डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये भी कह दिया है कि यदि आप जनवरी में पैसा बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पे दोगे तो 31 मार्च को भरने की जरूरत नहीं है। जनवरी से लेकर जनवरी तक आप वो पैसा ले रहा हो और जो 6 महीने का जो ब्याज है वो अब मध्य प्रदेश सरकार भरेगी, जो कि अपनी फसल तो अप्रैल तक पूरी निकलती है। अप्रैल में अपने पास पैसे आते और बैंक आपको चेताने लगता है कि भैया 31 मार्च हो गए, यदि आप नहीं करोगे तो एनपीए में चले जाओगे। वो हेतु माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने 850 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है कि जनवरी में लोगे, फरवरी में लोगे तो 1 साल तक आप वो लोन लिए रहोगे। जो 6 महीने का जो समय रहेगा, जो ब्याज रहेगा, वो प्रदेश सरकार भरेगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि फिर मैं वही कैंसर की बात पे आता हूँ कि आज से 20 साल पहले जितनी शादियां होती थी, जितने विवाह होते थे, हर शादी हर विवाह में हमारे जैन समाज के बंधुजन छेलिया के पत्ते लेके आते थे। पत्थर कहीं पंगत है, कहीं शादी है, कहीं भंडारा है, पर आज आप देखते हो कहीं छेलिया के पत्ते मिलते, केवल शादी में जब मंडप होता उस समय 5-10 पत्ता ला जाते हैं। कॉफी भी पियोगे, पानी भी पियोगे, प्लास्टिक में पियोगे, तो जब भंडारे में जाओगे तो जिसको जब प्लेट आ जाएगी और जैसे ही वो गर्म हो रहा हो जिसको जब प्लेट में डलता है तो वो सीधे आपको अंदर जाता है। यहाँ जितने लोग बैठे
और आपके पेट के अंदर देखेंगे तो कम से कम 100-150,000 ग्राम खाना बोलो प्लास्टिक, क्योंकि हम रोज जीवन में वही खा रहे हैं। गरम चाय प्लास्टिक में जाओ, प्लास्टिक का थोड़ा डिस्पोजल पिघल जाता है। अभी एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 साल में हम लोग 2.5 किलो यूरिया खा जाए। इतना 2.5 किलो, चाहे वो दूध के माध्यम से, गेहूं चावल किसी के माध्यम से, पनीर के माध्यम से, 2.5 किलो। क्या स्थिति बनेगी आने वाले 40 वर्षों में, जब आप 50 का पार कर पाओगे? और आज अपने दादा को देखते, पिताजी लोग देखते 80-80 साल जी रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूध नहीं खाया, दही नहीं खाया, पनीर नहीं खाया, गुड़ नहीं खाया। और आज तुम लोग खा रहे हो सिवा मिलावट के कुछ नहीं खा रहे। तो यदि लंबा जीना, स्वस्थ जीना है और कैंसर जैसी बीमारियों से बचना है तो हमको उन्नत तरीके से, प्राकृतिक तरीके की खेती में वापस जाना होगा। पानी हमको बचाना होगा, तब जाके सही रास्ते में हम चल सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, और 1947 में भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब किसान उन्नत तरीके से काम करेगा। तो आज इस किट वितरण कार्यक्रम में इंदौरिया और आसपास के सभी किसान बंधु है, सभी का मैं आज अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी को टोकन मिल गए हैं, तो कुछ लोगों को यहाँ से किट मिलेगी, कुछ लोगों को यहाँ से किट मिलेगी, और जिन लोगों को नहीं मिल पाएगी अगले 1 हफ्ते तक अलग अलग जनपद क्षेत्र में ये किट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। आपके जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं, नातेदार, सबसे आग्रह कीजिए कि अपने अपने जनपद क्षेत्र में जाए, वहाँ पता करें और ये बीज लें और अच्छा बीज बोए, अच्छी फसल निकालें और अच्छा मुनाफा पाए। यही मैं आप लोगों से इच्छा प्रकट करता हूँ। एक बार पुनः सभी किसान बंधुओं का हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत